तो वो तो बहुत दूर लगेगा। तू तो ना निकलेगा। अब मैं कहाँ ढूंढूंगा वहाँ को? ढूंढे हो तू, थोड़ी ढूंढे हो। हाँ तो जो ढूंढा क्या तू ही रहेगा? कमाई रंगी बस वो तू ही रहा, हम जा रहे हैं। हाँ तू जा, बस तब जाके सामने से तू बिल्कुल ले आओ और लौट के मत आइए मेरे। हम लौट के आएंगे ही ना, न मुँह देखे न दिखाए। न दिखाए तो तू कल में रहे तो अब यार ले जा, चल चल। भैया ऐसी मेरिया कोई मत करिए और का जाने मेरी बत्ती खराब कर। ऐसा आदमी कोई मत करियो भाई, मैं तक कड़ी खाए यार तो मेरा शरीर तेरे में। हाँ शरीर सूख गो। मैं कभी जान तो लगा रहा हूँ। अरे भैया भैया अरे पैसा तो कहीं बात ना है भैया, हमारे घर वाली तो वो बुलाई नहीं है। भैया पैसा पैसा वो पहले के चोरी पहली गई। पैसा पैसा हम थोड़ा मांगते हैं। तो हमारे भैया हमारी से बात है। अरे सुनती ना हो तो हमारी भाई वो मेरिया बुलाई दम वो। आपके परिवार के सदस्य हमें बुला रहे। हाँ हम बहुत दूर से आए, 3-4 कुछ लेकर आए। भाई ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों को ले जाके और आप लोग ऐसा करें, किसी तरह का हम लोगों को आरोप दे सकें। भाई हम लोग बेकारी हैं, तुमने तेल दिया, हम आपका कुछ देने काबिल नहीं है। हमने तो भीख में जो कुछ लिया है, तो इसलिए हम डरती हैं। आप लोग हमें लेवाने को आए तो हम दोनों ही अपने आपस की सलाह कर लें। हम आपको बात अब बताते हैं। हाँ दो जने मुझे बाजी ले अपने दो आदमी पुराने। अरे हटा मती तो भागरे में रहता। हे पति कहिए रानी साहब, अब हमें बताएं आपकी क्या राय है? रानी साहब तेरी अपने घर बनाने के लिए आया है, तुम्हारी क्या इच्छा है? अरे पति देश देश फिरे आयो, अरे पति देश देश फिरे आयो, काऊ भूप ने नाय टिकायो, पूठ न पे लिवाए सेठ तुम्हें। अरे नर भर में छोड़ गयो किल्लो, मालूम परत आज पूठन पे लग गयो सेठ के जहां तुम्हारो हिल्लो। हे पति कहते हैं कि बिना बुलाए आए मेरे मन न भाए, तो बिना बुलाए जाना ठीक नहीं है। कोई बुलाता है तो उसके दरवाजे तक चलना ठीक है। चलिए चलिए। अरे भैया, हाँ भैया चलो भैया, चलो भैया।
यही तुम्हारे शहर और हाँ। बस्ती है। यहीं पर बैठ जाओ और मैं घर जाके खबर कर दूंगा आ गए। बहुत अच्छा। तो अब आपका ये कौन सा शहर है? ये ओड़पुरा है। हाँ, अरे गंगो गंगो काय के ला रहा हो? काय है कब मरेगा वो? अब वे तो मिले ही ना है। कोड़ा मिले वे तू तो अरे मिलेगा बाहर है इधर बच्चे पे तो फिर का मुझ का मटका न तो कहे भाई आओ तो पिटवे किया जाए तू। अरे तू काहे को बात है तू चिपड़ो करते कहे भाई आओ ले वाला मैं गाड़ी ले भाई लाऊं। अच्छा भैया भीतर ही चलो चलो भीतर या जाते तो हम देखो चले जय राम जी की जय राम जी की। ठीक है ईमानदारी से बताइए कितने दाम पैसा ला चढ़ा के? हमसे कोई दाम नहीं। ले उठा रहा है तो चुपचाप ले ले अरे हम तो पैसा कमाए, बहुत भले आदमी है, हमारे तेल लगाओ। पैसा नहीं लो, ईमानदारी करे खाते। हाँ तो ज्यादा नंबर ही मत करे, तुम तो कह रहा है मोती। हम तो भीख मांगते ही हैं, हम बेकार हैं, हमारे पास कोई दाम नहीं है, कोई पैसा नहीं। ठीक है पहले बैठ जा। दिन तो मार मार में पलस्तर कर दो। तो नहीं तो गई हाँ काकाई जगही कि तुम तेल लगा दो और तुम्हारा खूब दूल्हे को बिक जाओ और लटकने ले गई हो ससुरा को। अच्छा तब तूने बेचो बेच खूब हो घटो ना आने को भाई भाई। तो यार बताओ क्या करे भगवान तुम ऊपर है। अब तू सोच रहे गोला लगाए ले है तो कर इनसे बातचीत कर ले। हाँ रंगे के ना रंगे, नौकरी करेंगे कि ना करेंगे। जबात कहे हाँ वो तो दिन दूना बढ़े रहा माल कोई कमी ना है। चिंता ही मत करे और दाव चाहिए तो अल्लाह सकत तू। चल तू अम्मा ला अरे वो भैया हाँ तुम नौकरी कर सकते हो हमारे जहाँ? हाँ भैया 2 जने का 1 जने? 2 जने करेंगे जाए तो दे। हाँ तो ठीक है भैया तुम यही बैठे रहिए, अब कहे हम बात सुनते ना आए। अरे ऐसा है कि 2 जने तैयार है नौकरी करे मेरे को। तैयार है तो जब पूछी तो निकालेंगे। सुन हमें तो तू का ललाओ कर रहा है जानते हमें जरूरत रही है भैया नौकरी को कहा ले वो तुम निकालेंगे। हाँ भैया वो पैसा टका का छोड़ा चाहिए बिल्कुल। तो इन्हें काम बताए दो। काम तू बता दे क्या मैं बताए दो ताकि बाद में समझ आए। और डाला से भरे भरे के फटे फटे के सस्ते ढोल लगा दो। हमें बताएं को बताए आप। हम तो बताएंगी भाई हमें एक बार बता दें कि ये काम कैसे आपका होता है, उसका तरीका कैसे है, इसकी कौन सी रास्ता है, तो हमें उतनी अगाई बताएं, उसके बाद में हम करती रहेंगे। समझा दो हम कहा है तू चुपचाप बैठो। तरीका बूढ़ी अम्मा ऐसा है मोटे तू बिल्कुल बात करना है दे बिल्कुल तू बोलेगा तो हम वाले रोज को निकाले दिन पानी पियो। हम तो तरीका काट के पानी पियेंगे ऐसे करेंगे तो क्या बता रहे। अब 2 बात बतानी पड़ेगी। जब ढेर बचे तो भल ले जल्दी सी लपका के हाथ और जल्दी सी फटाक के और जालम पर आ जाई। चलो चलो यार पकड़ ऐसे खाएंगे और जालम में डाल दई। अम्मा हाँ बूढ़ी है तुम्हें अच्छा बात बताएंगी। फटक ऐसे ना है तेरी ऐसे थोड़ी पटक ही जाएगी। तूने ऐसे कर रहा तूने ऐसे बड़ी पटक दे ऐसे भल्ला कर रहा है कि नहीं हाथों में जीवन आए ऐसे कर भल्ला कर और ऐसे कर भल्ला कर और जल्दी जल्दी फटक नहीं करेगी। जल्दी जल्दी हाथों में टूटे खुला नहीं चल रिपोर्ट करते दरखास्त को दे दे। हम सीख जाएंगे उस समय आप ठीक है हमारा फटक हमको
ना जानी चढ़ी वो जानी चढ़ी है ऐसे ना पटक जाते जब तू ढीले ढीले हाथ बंद करते सुनने है जब समय आ जाते हम मैं जो तू बिगड़े मारे रहे बातें जो ना करते हो न जाए फसल मारे जा पे ना आए चौका या बना रहे हो जा पे ना आए रोटी करे वो जा पे ना आए कहाँ आते है आए आओ जब अपन नौकरी करे तो वो सब काम सब जान जाए अपन आदमी को तो खूब पहचानते हैं हाँ बेवलड़ी ना आए सब जान जाए राम ललाए। हमने ये आपका काम कभी नहीं किया और बहन जिन बातों को आप कहती हैं उन बातों को हम बताएं। इस अपने सूप को हमने अपने जीवन में हाथों से नहीं कभी पकड़ा और न देखा। जिस सरसों ढेर आपने बताया इन कामों को हमने नहीं किया है तो हम आपका काम सीख जाएंगे, हमेशा करती रहेंगी। हम ज्यादा नहीं लेना चाहती हैं, पेट भर के हम आपके यहाँ खाना चाहती हैं। तो पेट भरे खाए चाहते पेट भरे के नहीं काम करे के वैसे हम खाते रहे परी परी वैसे रही एक तो कुछ कमी है परे के को घमाए दे तो कह रही हूँ समझ आए अब मैं ना समझ आते हम बहानू है तू समझ आया काम बताया कथी क्या काम बताया बता ले कोकड़वा तो सीधे तो बात देख वो गर्री बंदी आती है दूरी बता 3.5 घानी पे रहे हो तू बिल्कुल खाए के ढंग मैं तो कह रहे खाए के ना रहते जल्दी जा तो तुझे घर को जा रही हूँ लोला बोला बतरो भैया लोला ना रहा पहले काम बता बाप ना लाया तेरे बहनों ही ना लाया तो बैठा खवाए हो और तुम पिटवे को भाई हम कह रहे तू जल्दी अब तो पिटवे को भाई हम थोड़े दाब देते भाई के भाई जयराम जी की भैया जयराम जी की अब तुम काम करोगे तो भैया आप पड़े खाओगे। हाँ भैया करेंगे करने को तैयार है भैया देखो हम बताओगे सही करेंगे। देखो भैया हमारे 3.5 से कोट और तुम चलो भैया हमारे कुलवारे में चल भैया हाँ भैया तुम अब दूरी बतिया बता दियो हाँ सब बता दूंगा सब बता दूंगा 3.5 घानी अम्मा के लला सब बता दूंगा क्लियर ना मैं तो बर्बाद हो गए जो की दाला में जितो यही लाट और बदिया का नहीं जाएगी। अरे तू जान जरा उल्टी लगाई दे तेरे पाटे मेरे के अरे ठीक तू जान दुरागत गुलाम भाग तो जितना बड़ी जागो लंबी जगह चाहिए। हाँ तो अरे लंबी तो चाहती है तब तो घानी खिंच के आवे हाँ दे दे तो कीला ले दिखा दीजिए भैया ये घर पलटे हुए को है साबल दे जाएंगे पे जाई धरने कौन का धाई गिरा गिरा में हुए खुले बिल्टे है बढ़िया क्या बढ़िया बैठ जा आराम से। हाँ जा समझ भैया बंद हेतु संबंधी भैया बंद हेतु संबंधी जब सवई छोड़ गए साथ तब कर्म ठोक के नल ठाकुर ने सावर लालैया बने हाथी माने अंकु सवेरो अस्पन पे में चढ़ो समर भूमि के बीच में सूरन को मोहरा छरो मैं निरसंकी भूप काल सोना डरो अजुदेव सनी चलनी मठ मारो बिगड़ रही है ताको में क्या करो। क्या होते हैं अरे बरनी मोपल उठ गए रे गिरधारी और ब्याही मोपल उठ गए रे गिरधारी और सब विद कहलाता रे भांति बिगारी। क्यों रोते हो
ऑर्डर दिया है। हमें बताएं जिसके बारे में आपने रोना सीख लिया है। मुझे 3 गहने का ऑर्डर दिया है। ये बैल तो बिल्कुल सहारा ही नहीं देता। बैल सहारा नहीं दे रहा है, मेरा पति भूल रहा है। सेठ रोजाना 1 घानी को पेरता है, आपको 3 घानी का ऑर्डर दे दिया है। चलो, कर्म सबसे बड़ा है। कर्म फल है तो जग फल है। हे पति, आप न कर्म करते न आज दूसरे के यहाँ मजदूर बनते। बामनगढ़ के राष्ट्रपति बोझना है, रोने से क्या है? संकट में सभी दिन भूल रहे, आपको कोई पता नहीं है। हम बताएं, हो सके तो याद करें। पति पवन मंत्र, बीज मंत्र, इन 3 मंत्रों को याद कर लें। मुझे इन मंत्रों का तो बिल्कुल बोध नहीं था। वो किसी साहब ने कहा है, धरी कहूँ धूरा कहूँ वस्त्र आवे हाथ, वस्त्र हाथ जब ही लगे सो भेदी ले साहब। हे प्यारी, आपके द्वारा इन मंत्रों का पता चला। अब मेरे ऊपर कोई मुसीबत नहीं, कोई ओखा नहीं। इस 12 साल की ओखा में मुझे बिल्कुल बोध नहीं था कि मेरे पास क्या है और मैं कौन हूँ। हे मंजा के सुपुत्र, आपका कोई वीर बलवान नहीं। सब बोल उखाड़ के फेंके दो। भैया बढ़िया सर्रा देते आएंगे, बढ़िया सर्रा देते सब घानी प्री रही है। घानी का बढ़िया का पुर कर लेंगे। हाँ ऐसा है, तुम्हारा जो भी काम है वो होता रहेगा।
कुलवारे में आपका जो भी हमारे लायक काम है वो भी आपका होगा। आपने 3 गाने का ऑर्डर दिया था, आपके 12 मन के ढेर हैं, वो भी आपके फिर के तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके बैल हैं वो भी आपके सामने हैं। अब आप ऐसा करें, धंधा व्यापार अपना शुरू करें और इसके बाद में हम आगे बढ़ें। बहुत अच्छा। हाय कुलवारे में रुदन मचायो, 3 दिन आ गए बीते अन्न तो देख न पायो, जागन भोजन मिलो नाग बन बाद में आयो। भोजन में नाग बनो बाद में नल ने रुदन मचायो, 3 दिन गए बीत पतो काहू नहीं पायो। बंधु, आप लोगों के सामने अब ये नल और देवंती, वैसे अवै तो हाल की साहित्य में रघुआ कहते हैं। अब आगे की भविष्य की बातें भगवान जाने, उन बातों को हम आगे बढ़ाएंगे। आपके सामने नल और कुलवारे के मिलन आपके सामने अब आगे बढ़ाएं। अरे हमारा हालत होई हो चाली बेटा,
एक हो गई है, 3 से 60 कोलू बन के तैयार हुए हैं। राजा नल के जाने से सेठ के यहाँ लक्ष्मी का प्रकाश, आज भगवान की दुआएं चल रही हैं। अब देखेंगे कि राजा नल अपने संकट को दूर कर रहे हैं। सेठ दिन ही दिन पलक सवाए हो रहे हैं। 3 से 60 कोलू चलते समय अब उधर राजा बुध शहर पिंगुल में जिनों के यहाँ एक सुपुत्र पैदा हुआ है, उसकी बातें आप लोग सुनेंगे। कार्यक्रम राजा बुध के यहाँ चल रहा है। सुन बीबी मेरी बात, आज मत पलकी देर लगई योरी। सुन बानी मेरी बात बहन, आज पल मत देर लगई योरी। समय चावल बाय मेरे दुल्हा को घर लई योरी। ये मज्जा जी क्या एरी सुन, मैं ना तू जानते है, मैंने कहा मैं तो ना जानती। कहते क्या आते तो मोती राजन साहब कहता, समझा नहीं, कहता कि जीजा का ऊपर मंत्री भंत्री ना होगा तो सीधे ना जीवा ले करे। जीवा जीवा है जिम्मेदारी पर और जीजा ने कहोगा तो भूपा करो। जीवा भीवा ना हो करे तो सीधो ना रूपा ले करे। भाई इसका रूपा भी नहीं था। हाँ, दो नाम है जीवा। अच्छा रूपा गैल की गैल। चलिए रविवासी को रानी बुलाया, मैंने बुलाया है। आज मुझे दसों करना है, उसका भी मुझे इंतजाम करना है। रानी सुन रहा, अब मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। तो जा कुछ गा रही हैं। बिल्कुल सलाम रसिया। अरे रसिया कान के, अरे रसिया भाई जानियो, तो रसिया में रसोए। अरे भैया लेके आ जाऊंगी, अरे आ जाऊंगी रे आ जाऊंगी, अरे आ जाऊंगी बड़ी भोर दहिया लेके आ जाऊंगी। बुध ने पत्र को भेजा है, देश देश को पत्र भेज रहे हैं, क्योंकि आज बड़े बड़े व्यापार और बड़े बड़े व्यवहारी बन चुके हैं। अब एक नया राजा पैदा हुआ है, उसका इतिहास कोई पुराना नहीं है। जिसे रघुआ कहते थे, रघुनंदन सेठ बन चुका है। रघुनंदन सेठ के बनने से नया राजा बन रहा है कि जिसके यहाँ 3 से 60 कोलू चलने लगे हैं, 3 से 60 बैल रहते हैं। इसी तरह से बड़े सेठ में सेठ पैदा हो चुका है। अब आप लोगों के सामने देखा जाए कि अब सेठ के यहाँ पत्र आ रहा है, जिसमें राजा बुध के यहाँ से 80 मन तेल का ऑर्डर लिख रहा है कि हमारे यहाँ 5 खाने को आए, 80 मन तेल भेज दें, हमसे व्यवहार बढ़ाएं। आप लोग अब देखेंगे कि पत्र राजा नल के नाम का नहीं है, रघुनंदन सेठ के नाम से है। तो आप देखेंगे कि नल और रघुनंदन 5 खाने के बारे में क्या बात करेंगे। आपके सामने मंच के ऊपर रघुनंदन सेठ और नल, आप उसकी बात करेंगे। रानी सोया की जो पुत्र पैदा हुआ है, उसका उसकी मुझे और 5 तो जरूरी करनी। हाँ बिल्कुल। देखो पत्र तो मैंने हृदय ही भेज दिया है, लेकिन जो हमारा जो यार नहीं है, जो सेठ ठीक जिसे रघुनंदन बोलते हैं, उसके लिए मैं आपके लिए पत्र में भेज रहा हूँ। आप पत्र को ले जाए यहाँ से। अरे भाई सेठ जी, इधर आओ, बात सुनो। ऐसा है जयराम जी की, जयराम जी की। अरे आप तो बड़ा नक्शे से बात करते हो। अरे नक्शा का कोई कमे का उसे। अच्छा भाई, ऐसा है, जो हमारे राजा नहीं है बुध, उनके यहाँ से आपके लिए निमंत्रण आया है, और कम से कम नहीं तो 80 टीने तेल की बेच दी जाए। अच्छा। हाँ, उनके जो रानी सरोजा है, उनके पुत्र पैदा हुआ है, उसका जो सोन है,
और आपके लिए सूर्य जला हुआ नौता है समझना को। तो जाइए राजा बुद्ध से कह देना कौरा नाली खुदवा ले यहाँ से और अपने ओर पर तक। नाली? हाँ। अच्छा, उसमें होकर के चल जाएगा? चल जाएगा। फिर तो कौन पहुंचाएगा? ठीक है। तो भाई मेरा तो कभी आया नहीं। और यार तो सेठ के ऊंचे दिमाग है। दिमाग का है, दिमाग का कागज देखो खाई लो कागज को मार लो हमने। तो भाई ठीक है, मैं तेल की कह दूंगा और आप निमंत्रण खाने के लिए जरूर आना। बहुत अच्छा। हाँ देखो भैया नौता आया है जयराम जी की। भैया जयराम जी की कहाँ से आओ? नौता बुद्ध के यहाँ से। और आपको चलना पड़ेगा। तो बैठ जा, हम अपने आपस में बातचीत कर लो। रानी साहब सुनती हो? राजा बुद्ध के यहाँ से निमंत्रण आया है आपके लिए। और क्या आपका नाम लिखा है? हमारे लिए तो नहीं आया है। तो रघुनंदन सेठ के नाम से आया है। जो भी उसके परिवार के, जो भी उसके कर्मचारी हैं, सबके लिए निमंत्रण है। आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊंगा और भाई बंधु की बैठक देखूंगा, समाज को देखूंगा, कौन कौन आए हैं और कैसा समाज है। मैं राजा बुद्ध की सोबत को देख करके आऊंगा। हे पति खैर कीजिए, हम ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं। हम पति को परमेश्वर मानती हैं, हम परमेश्वर से आगे नहीं बढ़ सकती हैं। हम केवल याद दिलाना चाहती हैं। आपने कहा है कि हम 5 खान को जाना चाहते हैं, इसके बारे में आपका नाम तो नहीं है। ऐसे आपका जाना ठीक नहीं है। जाना ठीक नहीं है? क्यों?
जरूरत है, पर अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो हम नहीं जाएंगे। हाँ, तो जो दाता ने दिया है उसी पे सब्र करें, बिना बुलाए आप न जाएं। आपका नाम नहीं है तो दूसरे के यहाँ जाना ठीक नहीं है। अरे तो ठीक है, मैं उससे मना कर दूंगा, परेशानी क्या है? हाँ, तो आप लोग बजाय मेहरबानी से कुलवारे में जो है वो ही लें। तो भैया, हाँ भैया, तुम जाओ, पाँच खाया, हम नहीं जा रहे। तो भैया, हाँ, हम तो जा ही रहेंगे। अरे सो कर तुम रो यार, कल कला को लोग हमें यार तुम्हारे यहाँ आए, अरे भैया, और तुम पाँच उतरे हमारा नाम कोई बात ना है, तुम सब पाँच खाए हुए जाओ, और फिर जब बजे ने कोई पानी पियाए हो। हाँ जो बात सही है, तो जा, फिर हमारा तो कह रहे भैया तुम चलो, देखो गरीब का आदमी हो तुम, क्या और कह रहे हैं। जब भैया तेरे यहाँ जगह बैठे बैठे नहीं है तो गरीबाई काहे की? हाँ जो बात सही है, ईश्वर की माया में तो तुम सही रही हो, और बतियर को पानी पिला रही हो। हाँ, और हम जा रहे बात खाए थे। जा। रावी साहब, क्या बात है? वो तो सब गए दावत के लिए, अच्छा, 3 से 60 बैल बने हुए, सबको पानी कैसे पिलाया जाए? क्या 3 से 60 बैलों को पानी कैसे पिलाया जाए? और क्या? सभी लोग पाँच खाने को गए हैं, कुलवारे में आप अकेले रह गए हैं। 3 से 60 कोलू का भार आपके ऊपर है। 3 से 60 बैलों को पानी पिलाने जा रहे हैं। हे पति, आप घर रहें, हम कुआं पे जाएंगे, बैलों को खींच के पानी पिला देंगे। जब 3 से 60 कर्मचारी थे, अपने अपने को पानी पिलाते थे तो एक को पिलाना पड़ता था। अब 3 से 60, भाई तुम कहाँ तक खींचोगी? मुझे आज्ञा दो, मैं जा रहा हूँ और बैलों को पानी पिला करके अभी लाता हूँ। हम पति अपनी ओर से आपको आंखों के सामने से नहीं जाने देंगे। अरे बात में खाई में जेटा हो जा देती हो। अरे कानों खींचोगी, खींच खींच के परेशान रह जाओगी। चाहे कितना ही बड़ा संकट आए, हम पति की खातर पहाड़ों से लड़ जाएंगे। हे मालिक, इस समय आप बैलों को पानी पिलाने कहीं न जाएं, हम कुआं पे पानी खींच के पिला देंगे। अरे तुम चिंता काय कर रही हो? कहाँ जाएंगे? हम किसी तालाब पर जाएंगे। आप नहीं मानेंगे? बिल्कुल नहीं। आप नहीं मानते हैं, अपनी हद को ठान के रह जाते हैं। चलो पति, हम आपके सामने ज्यादा नहीं कहना चाहती हैं, आपके सामने कुछ कहें, उन शब्दों का आप लोग पालन करें तो हम कुछ कहना चाहती हैं। अरे क्या कहना चाहती हो तुम? अरे परदेसन की बात बल मन काहू सुका चुमत कहियो रे।
चलते हैं तो जाएं, हमने जिन बातों को कहा है उन बातों का पालन करें। आपके कहने का मतलब ये है कोई भी आपसे कुछ कह जाओ और उसको जवाब न दे, अपनी रास्ता जाएं, अपनी रास्ता आए। मेरे पति एक दूसरे की गैल की अगाड़ी न जाएं। और कोई मार तोड़ कर लेगा तो कुछ न कहे। ऐसा कोई संसार में जीव नहीं है कि आप बच के चले और अचानक आपके छापा मार दे, कोई भी नहीं है। मेरे पति सामना नहीं करेंगे जब तक कोई सामने नहीं आएंगे। अच्छा तो ठीक है, बैठ जाओ। जाइए। देखेंगे कि उधर शहर पिंगुल में राजा बुद्ध के यहाँ कथा और जट्ठोन जो भी प्रोग्राम था उसके बारे में सभी 5 पंगत के बारे में लोग गए हैं। उधर 3 से 60 घोड़ाओं के लिए पानी पिलाने के लिए ऑर्डर हो रहे हैं। अब आप देखेंगे कि राजा बुद्ध के यहाँ से घोड़ाओं के पानी पिलाने वाले जाएंगे और घोड़ाओं को पानी पिलाएंगे। जहाँ तरफ से राजा नल 3 से 60 बैलों को ले जाएंगे। अब दोनों की बातों में आखिरी भमर ताल के तालाब पे आप देखेंगे कि एक तरफ राजा नल 3 से 60 बैलों को पानी पिला चुके हैं। एक छोटा सा टापू किनारे पे मिल गया है, उस पे बैठ के देख रहे हैं। उधर तो तक राजा बुद्ध के यहाँ से घोड़ा चरावा अपने घोड़ाओं को ले तालाब पे आ गए हैं। चलते ही चलते राजा नल के पास में पहुंच गए हैं। तो अब दोनों ओर की बातें आप और सुनेंगे कि अब बुद्ध के रहतवाओं की ओर से और घोड़ चरावाओं की ओर से और इसी तरह से राजा नल की ओर से दोनों की वार्ताओं में तालाब पे कुछ बातें सुनेंगे। अरे आज ये क्या हुआ? ये तालाब का गंदा पानी किसने कर दिया? समय? हाँ भैया, ये बताओ, ये बैल किसका है? चल हमारे किसके ऑर्डर से ये तालाब में आपने अंदर कर दिए? ऑर्डर किसका? ऑर्डर किसका? और क्या सर पे? चल निकाल, भागे मत ले जा। ऑर्डर किसका? क्या कहना है? कोई कुछ कह जाए जवाब न देना। जवाब देगा अभी फिर चलता खा जाएगा गाल पर। अरे प्याज ले आए? मुलाते लौटे आए। हाँ, बड़ी जल्दी करी का ये डिंगाऊं हाथों का। मैं गया तालाब पर, पानी पिला करके और तालाब के किनारे बैठ गया। एक न जाने बुद्ध राजा का कौन नौकर उसने आकर के मेरे हाथ मार दिया। पेटे चुपके आयो पक्के हो के। आपने तो कहा था कि अगर कुछ कोई कह जाए उसको कुछ कहना मत। तो हमने का जताई क्या हुआ, तुम लठ चला कर आई हो। ये क्या क्या कहा? अब उसको उल्टा सीधा बना दिया। अरे बलाना धाने भोते रे साया
पुत्र तो बड़े भूत बने फिरता है। किधर से किधर को फांस दिया, ये मुझे आपने त्रियास्त्र सिखाया मुझे। तो ऐसा दिखाई देगा हूँ ठुका तो आई और ये मर के आई अब पहले कह रही क्या कहो सको कहियो मत कहीं कहा था यार ना कहा गए हूँ मरे जूया तबाई कहीं का कुआ पानी पे आ दिए अब भोपा से मुँह करे फिरता। अब जा रहे अब जा रहे तुझे पेट मारने को राजा मल को रोष आ जाता है, क्षत्रिय धर्म दस खा जाता है, दोबारा लोग 3 को 7 देने को ले जाता है, अपनी जबरदस्ती से देने को पानी पिलाता है। और यहाँ राजा बुध के यहाँ जितने भी मजदूर हैं अपने घोड़ों को पानी पिलाने लाए, तालाब के ऊपर अब युद्ध होने को जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि नल वीर बहादुर अकेले लड़ने को जा रहे हैं। राजा नल जीत गए हैं और माँ दुर्गे के नाम से इन्होंने अपना भमर काल बस कर लिया है और इधर राजा बुध के मजदूर हैं, उन्हें बंद बांध के डाल दिया है।